देश बेच दिया, मोदी ने आरक्षण खत्म कर दिया, फिर भी लोग सोच रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे। अरे सबसे पहले मीडिया वालों को मारो, उसके बाद इन बीजेपी वालों को मारो। देश का लुटेरा चौकीदार, दंगाइयों का सरकार, पूंजीपतियों का वफादार, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। राफेल की दलाली खाने वाले, कोविड-19 में 40,000 करोड़ की घोटाला करने वाले, कुलदीप सेंगर और ब्रजभूषण जैसे बलात्कारियों को बचाने वाले और बलात्कारियों को संस्कारी बताने वाले और मणिपुर में बहन बेटियों को नंगा घुमाने वाले, ये भाजपाइयों की सरकार है। देश के भीतर दंगा, इंसानों में हैवान नजर आता है। इनको हर मसले में हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान नजर आता है। ये 56 इंच सीना वाला चीन के आगे हाथ जोड़ लेता है, खाने का टेबल छोड़ के खड़ा हो जाता है और लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा देकर चैन की नींद सोता है। ये चीन के आगे नाक रगड़ने वाला नरेंद्र मोदी खुद को शेर समझता है। ये शेर नहीं है, ये शेर के खाल ओढ़े हुए सियार है मित्रों। ये नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में बिरयानी खाने वाला, सांप्रदायिक दंगों की आड़ में सियासत करने वाला, नौकरी के बदले जुमला देने वाला, सुरक्षा के बदले दंगा देने वाला, किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने वाला, महंगाई की आड़ में गरीबों की जान लेने वाला, कोरोना काल में लगाए गए अनियंत्रित लॉकडाउन और ऑक्सीजन के कारण लाखों मौतें का जिम्मेदार ये मोदी सरकार है। ये सरकार महात्मा गांधी को गोली मारने वालों की सरकार है। ये सरकार अंग्रेजों और मुगलों की दलाली करने वालों की सरकार है। ये देश किसी का बाप का नहीं है, किसी के बाप की बपौती भी नहीं है। 10-15% के लोग इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, और जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं वो संविधान विरोधी बात करते हैं। उनको जेल के अंदर होना चाहिए। बीजेपी राज में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो हिंदू कब सुरक्षित होगा? जब राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, सुप्रीम कोर्ट के जज हिंदू, सभी राज्यों के राज्यपाल हिंदू, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू, फिर भी हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो मैं पूछना चाहता हूं, ए हिंदुओं, तुम कब सुरक्षित होगे? मोदी ने देश बेच दिया, मोदी ने आरक्षण खत्म कर दिया, फिर भी लोग सोच रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे। अरे सबसे पहले मीडिया वालों को मारो, उसके बाद इन बीजेपी वालों को मारो। योगी जो अपने आप को बहुत बड़ा माफिया बनता है, ये 2007 में संसद में रो रहा था, और जब सत्ता मिल गई तो चूहा भी शेर हो गया, और जब सत्ता नहीं थी तो शेर भी बच्चे की तरह रो रहा था। और योगी मिट्टी में मिला देता है, माफिया के साथ साथ गरीब, मजदूर और ठेले वालों को भी मिट्टी में मिला देता है। करने वाला, आज ये देश तुम्हारे खिलाफ खड़ा है। आज हम भारत के लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। ये लड़ाई चुनाव जीतने की नहीं है, देश बचाने की लड़ाई है, देश की युवाओं की लड़ाई है, ये देश की महिलाओं, बुजुर्गों की लड़ाई है। ये लड़ाई उनकी है जो आज तक हंसिए पर खड़े हैं। लड़ाई दलित, पिछड़े, आदिवासियों की लड़ाई, अल्पसंख्यकों की लड़ाई है। आज पूरा देश सत्ता के नशे में चूर तानाशाह से हिसाब लेने को तैयार है, और ये देश पूछ रहा है कि कहां गए 15 लाख रुपए, कहां किसानों की आय दोगुनी करने वाला कहां गया? हर साल 2 करोड़ रोजगार देने वाला क्या 2 करोड़ रोजगार दे पाया? महंगाई कम हुई, डीजल पेट्रोल के दाम कम हुए, 100 स्मार्ट सिटी बनी, गंगा नदी साफ हुई, काला धन वापस आया, नोटबंदी से इस देश को फायदा हुआ? ये सवाल पूरा देश आज बीजेपी और मोदी सरकार से पूछ रहा है मेरे साथियों। इस बार कश्ती को बदल दो, कतवार बदल दो, अब तक जो बह रही थी वो धार बदल दो। कमर कस लो ए भारत के लोगों, अब की दफा आरएसएस और बीजेपी की सरकार बदल दो।